हेलो गाइस, जैसे कि मैं पंकज आपका जीएस सुधा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई के लिए मूल विधि के जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए यहां पर कंप्लीट मूल विधि लेकर के आने वाला हूं। जैसे कि आज तो मैं इस सीरीज में ओनली सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे कि अगली वीडियो तब लेकर आऊँगा, उसमें 10 से 50 क्वेश्चन होंगे। हम एक चैप्टर को 3 दिन में ख़त्म करेंगे, सारे चैप्टर को, ठीक है। और मैं आप में यहाँ पर आपकी पॉलिटी और हिंदी और जितनी भी जीएस, सारी जीएस ऑल ओवर सारी जीएस को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो जुड़ना ना भूलें योद्धा जीएस यूट्यूब चैनल से। तो जैसे कि गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 किस धारा किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है दोस्तों? यह तुम्हारी अनुसूचित लाभ से। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1988 में। कब हुआ था ये? 1988 में, ठीक है, 1988 में लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, जल्दी चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक में कौन शामिल नहीं होता? ये होता निजी कंपनी कर्मचारी, निजी कंपनी के कर्मचारी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 किससे संबंधित है? दोस्तों ये आपराधिक कदाचार, यह आपराधिक कदाचार से, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मामलों की जांच कौन करता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, सीबीआई, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा सीधी, अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा 19 के अनुसार लोक सेवक पर अभियोजन के लिए क्या आवश्यक है? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक हो जाएगा सी, केंद्र सरकार की स्वीकृति। किसकी? केंद्र सरकार की स्वीकृति। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2018 अधिनियम में किस उद्देश्य से संशोधन किया गया था? क्या था? भ्रष्टाचार मामले को त्वरित निपटारे हेतु, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का क्या रहा है, सीलबंद कार्रवाई किस प्रकार के मामले में अपनाई जाती है? ये गुप्त भ्रष्टाचार मामले में, ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9, भ्रष्टाचार अधिनियम में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 वर्ष, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का एक प्रकार नहीं है? यह अनुदान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हमारी थी 10 क्वेश्चन की सीरीज। जब हम कल से लेकर के आएंगे कम से कम 50 या 30 क्वेश्चन की, तो हम एक चैप्टर को 3 दिन में ख़त्म करेंगे। इस तरीके से हमारी 1 महीने में हमारी कंप्लीट मूल विधि तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे पॉलिटी भी ऐसे ही कराएंगे। और आपको अगर थ्योरी वाइज चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे कि थ्योरी चाहिए, जैसे कि मैं पहले थ्योरी लेके आऊँगा, थ्योरी को कंप्लीट कराने के बाद फिर उसके बाद पीवाईक्यू लेके आऊँगा। कम से कम एक चैप्टर पे कम से कम 50-60 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।